जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन के समय के बारे में, प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा और इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें 100 गायों की दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का एक अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फलों को प्रदान करते हैं। और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात के 8:45 और त्रयोदशी तिथि की समापन हो रही है 1 मार्च 2026 दिन रविवार शाम के 7:10 पर। तो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति तो इस बार प्रदोष व्यापनी के अनुसार 1 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। इस बार 1 मार्च रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन खास करके व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 1 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:59 पर। तो राहु काल का समय होगा 4:32 से शाम 5:59 तक। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:48 से सुबह 9:15 तक और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:59 से शाम 7:32 तक। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:59 से शाम 6:59 तक होगा। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें और इस दिन सुबह के समय में और खास करके शाम प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। शिव के पूजन में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें, उसके बाद नंदी, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें, फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान को पीला या सफेद वस्त्र अर्पित करें। जल में आचमनी चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। भगवान को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिखकर या नमः शिवाय लिखकर भगवान को अर्पित करें। भांग, धतूरा, पत्र चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण करें। भगवान शिव जी के अष्ट स्तोत्र चालीसा का पाठ करें, श्रवण करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद करना चाहिए और व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करें। जहाँ तक हो सके उपवास रह के व्रत को धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत का धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।
पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। इस प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।